हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सेल्फ हील योर माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि छोटी छोटी चीजें आपकी दिनचर्या को बर्बाद कर देती हैं? गुस्से में आना, परेशान होना और फिर खुद से यह सवाल करना कि क्यों हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। दोस्तों, यह हम सभी की कहानी हो सकती है। हर दिन की भाग दौड़, तनाव और मन में उठते सवाल, क्या मैं अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा सकता हूं? आज के इस वीडियो में हम राजेश की कहानी के माध्यम से यह समझेंगे कि कैसे एक आम आदमी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी जिंदगी को बेहतर किया। साथ ही हम जानेंगे कि आप भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि क्या तरीके हैं जो हमारी भावनाओं पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। राजेश एक साधारण इंसान है। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुबह से रात तक की उसकी जिंदगी भाग दौड़ भरी है। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, ट्रैफिक में घंटों फंसना, ऑफिस में बॉस की सुनना और फिर घर आकर परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करना। लेकिन एक समस्या थी, राजेश अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। ट्रैफिक में फंसते ही गुस्सा, ऑफिस में तनाव और घर में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना। धीरे धीरे राजेश के रिश्ते खराब होने लगे। उसकी पत्नी उससे दूरी बनाने लगी और उसका बेटा उससे डरने लगा। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। एक दिन ऑफिस में राजेश की एक प्रेजेंटेशन खराब हो गई। बॉस ने सबके सामने डांट लगाई। राजेश ने गुस्से में अपने सहकर्मी को गलत बात कह दी। ट्रैफिक में फंसते समय उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी ने पूछा, आज ऑफिस में कैसा रहा, तो वह चिल्ला पड़ा। उसकी पत्नी रोने लगी। उसका बेटा डर के मारे अपने कमरे में चला गया। उस रात राजेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मैं वाकई ऐसा इंसान हूं जो अपनों को तकलीफ पहुंचाता है? मुझे खुद पर काबू क्यों नहीं है? उस रात उसने एक फैसला लिया, अब और नहीं। उसे अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना होगा। यह कहानी हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारणवश वह हार जाता है। अब हम समझेंगे कि राजेश की समस्याएं किस कारण से बढ़ रही थीं। जब हम गुस्से या तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह तंत्र हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन और नॉरेपिनेफ्रिन, ये हमारे गुस्से को और भी बढ़ा देते हैं। राजेश ने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा, क्या मुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत है? उसने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की थी, बस प्रतिक्रिया देने लगा। राजेश की समस्या यही थी, वह भावनाओं को समझने के बजाय उन पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था। यही कारण था कि वह हर बार बाद में पछताता था। अब हम जानते हैं कि राजेश की समस्या क्या थी। आइए जानें कि क्या तरीके हैं जो उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। यहाँ हम 4 ऐसे कदम बताएंगे जो आपको भी अपनी इमोशंस पर काबू पाने में मदद करेंगे। ट्रिगर्स को पहचानें। राजेश ने यह समझने की कोशिश की कि उसकी भावनाओं के सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। क्यों वह ट्रैफिक से गुस्से में आता है? क्यों उसे ऑफिस का तनाव परेशान करता है? क्यों घर पर छोटी छोटी बातें उसे चिड़चिड़ा बना देती हैं? आपको भी यह समझना होगा कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल करें, मुझे गुस्सा क्यों आता है? इस पहचान के बाद आप उन्हें नियंत्रित करने के उपाय खोज सकते हैं। रुकें और गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहला काम यह करें कि तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। राजेश ने गुस्से में होने पर 10 तक गिनने की आदत डाली। वह गहरी सांस लेता और सोचता था, क्या मैं इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूं? यह अभ्यास राजेश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आप भी गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया से पहले गहरी सांस लें और स्थिति को ठीक से समझें। पॉजिटिव आदतें विकसित करें। राजेश ने सुबह सुबह योग और मेडिटेशन शुरू किया। यह सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय था, लेकिन इसने उसकी सोच और प्रतिक्रियाओं को बदल दिया। वह अब शांत रहता था। पॉजिटिव आदतें जैसे कि योग, ध्यान और माइंडफुलनेस आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद कर सकती हैं।
आप भी अपनी दिनचर्या में ऐसी आदतें जोड़ सकते हैं जो आपको मानसिक शांति दे। पॉजिटिव सोच अपनाएं। राजेश ने ऑफिस में अपनी समस्याओं को सकारात्मक रूप से देखना शुरू किया। बॉस की डांट को उसने एक सीखने का अवसर माना। वह सोचने लगा, अगर मुझे गलतियां मिली हैं तो मैं कैसे सुधार सकता हूं। यह पॉजिटिव अप्रोच उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता था। कुछ महीनों में राजेश की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। अब वह ट्रैफिक, ऑफिस का तनाव और घर पर छोटी छोटी बातों को शांति से संभालता था। उसका गुस्सा कम हुआ और रिश्तों में सुधार हुआ। राजेश अब गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देता था। उसे खुद पर गर्व महसूस होता था और उसके परिवार के लोग भी उससे खुश रहने लगे थे। दोस्तों, राजेश की कहानी ने हमें यह सिखाया कि भावनाओं पर नियंत्रण पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। इसके लिए हमें बस सही कदम उठाने होंगे। 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानें। 2. तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। 3. सकारात्मक आदतें विकसित करें। 4. हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाएं। आप इन 4 कदमों को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।